हाँ जी दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे बिहार बोर्ड का वेरिफिकेशन, टॉपर्स वेरिफिकेशन जो है वो स्टार्ट होने वाली है। और किस डेट से आप सभी को वेरिफिकेशन का कॉल आएगा और कब आप सभी लोग को बुलाया जाएगा और कब आप सभी लोग का रिजल्ट आएगा, इन सारी बातों के बारे में अच्छे से बतलाते हैं। देखो, बेसिकली आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, इसके अलावा बहुत सारे सवाल होंगे। देखो, जैसे कि आप सब में वेरिफिकेशन कब होगा, कब तक आएगा, है ना, रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है, और कितने मार्क्स लाने पर टॉपर बनेंगे। इसके अलावा कई सारे सवाल होंगे कि वेरिफिकेशन क्या होता है, बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता होगा। वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा, लेकिन कौन से नंबर पे कॉल आएगा, कैसे पता चलेगा, हर चीज के बारे में, वेरिफिकेशन में क्या क्या पूछा जाएगा, इवन वो तक जानकारी देते हैं। कैसे जाना है, किस लोकेशन पे पहुंचना है ना, कौन लेगा इंटरव्यू, ये सब कुछ बतलाते हैं। चूंकि आप जानते होंगे सबसे ज़्यादा बच्चे पिछले साल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से पढ़े थे और टॉपर्स वेरिफिकेशन में गए थे, तो लगभग मोस्टली 90% स्टूडेंट जो हैं वो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से पढ़े हुए थे। तो ये देख के हमें भी बहुत खुशी मिला था। ये सब जितने स्टूडेंट देख रहे हो ना, ये है ना, ये सब टॉपर बच्चे सब हैं, सब टॉपर लोग हैं, है ना। ये सब स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स हैं, सारे के सारे स्टूडेंट। ये सब पिछले साल का टॉपर्स वेरिफिकेशन जो हुआ है ना, ये सारे के सारे। तो वहाँ पे जो है ना, एक तरीके से बहुत सारे, मतलब बहुत सारे बच्चे मिले। अब ऐसे ही एक तरीके से इस साल का जो है सारा जानकारी हम बताते हैं और हम एक्यूरेट, देखिए, सही सही जानकारी देंगे, जितना है उतना ही देंगे। और ये वीडियो आप सभी को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखने पे सब कुछ क्लियर हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं वेरिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले हम आपको बता दें, वेरिफिकेशन जो होता है बिहार बोर्ड के द्वारा, अक्सर ऐसे बच्चे जो अच्छा मार्क्स लाते हैं, जो अच्छा करते हैं, ठीक है, जो अच्छा करते हैं, जो सब बोल सकते हैं कि टॉपर्स बनने वाले होते हैं, है ना, जो कि टॉपर्स बनने वाले होते हैं, उन सारे बच्चों को एक तरीके से क्या होता है कि बोर्ड पे बुला लिया जाता है, पटना बोर्ड सेंटर पे बुला लिया जाता है कि आ जाइए, यहाँ पे जो है मतलब आपका वेरिफिकेशन होगा, आपसे कुछ सवाल पूछा जाएंगे और अगर आप अच्छा कर लेंगे तो आप सबको टॉपर लिस्ट में नाम आप सबका दे दिया जाएगा, ठीक है। यही चीज़ें होती है। तो अब बेसिकली क्या होता है, आप सब लोग में से सबसे पहले कॉल आएगा, ठीक है, कॉल आएगा, आपको एक डेट दिया जाएगा, ठीक है, उस डेट पे आपको पहुंचना होगा। आप सब लोग को हो सकता है कॉल आज नहीं आया होगा, ठीक है, आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं 18 को, लेकिन अभी तक तो कॉल नहीं गया है। हाँ, हो सकता है आज शाम में जा रहा हो, ठीक है, 19, 20, किसी भी दिन आप सबको कॉल जा सकता है, ठीक है। और आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है, आप सब लोग जानते होंगे कि यहाँ पे संडे भी पकड़ाता है, ठीक है, तो संडे को वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा मोस्टली, ठीक है। तो जनरली क्या होगा, कॉल आपको 18, 19 या 20 को पहुंच जाएगा और उसके बाद बचा कौन सा, 21 या 22, ठीक है। अब वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए जहां तक बात करें, कब वहां पे सेंटर पे कब बुलाया जाएगा, अगर कॉल ये 18, 19, 20 तक आ जाए, अभी तक कोई कॉल नहीं आया, हम ये वीडियो 18 को शूट कर रहे हैं और अभी तक कोई कॉल नहीं है, कोई इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम इवन पटना बोर्ड सेंटर पे भी आदमी को भेजे, है ना, क्योंकि हम बगल में पटना, हम तो बराबर बोल रहे हैं कि पटना बोर्ड सेंटर के हम बगल में रहते हैं, तो हम लोग को भेजे, वहाँ पे बात की, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं बाहर जो बैठते हैं, जिनका इंक्वायरी करना काम है, उनको भी कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन उनको ये है कि हाँ अब कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो सिंपल ये समझिए कि वेरिफिकेशन तो होना है ही, लेकिन ये 18 को आज कॉल आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो 19 या 20 को आप सबको कॉल पहुंचेगा, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो मे बी अगले दिन से ही, 21 से ही आप सबका वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं आया तब ये 22 को पहुंचेगा, ठीक है, तब ये 22 को पहुंचेगा। लेकिन एक दिन में वेरिफिकेशन पूरा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पिछले बार भी 2 दिन हुआ था। पिछले बार क्या हुआ था, 18 को कॉल आया था, ठीक है, 18 और 19 को कॉल आया था, ठीक है, पिछले बार का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था, 20 और 21, 20 एंड 21 को क्या हुआ था, मतलब ये वेरिफिकेशन वहाँ पे पटना बोर्ड सेंटर पे स्टूडेंट पहुँचे थे और उसके बाद 23 तारीख को, मतलब एक दिन गैप करके रिजल्ट भी दे दिया था। समझे कितना जल्दी, पिछले बार 18, 19 को कॉल गया, 20, 21 को वेरिफिकेशन हुआ, 23 तारीख को रिजल्ट दे दिया, ठीक है। तो अब समझिए क्या चीज़ें हैं, हम यहाँ पे कोई आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं, बल्कि जो सही चीज़ें हैं वही बतला रहे हैं कि आप सबको अगर यहाँ पे कॉल चला जाता है तो 21 या 22 को वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि 23 को संडे है, ठीक है, 23 को संडे है, तो कोई चांस ही नहीं है कि इस दिन होगा, ठीक है, वेरिफिकेशन। तो मे बी इसी दिन हो जाए, और नहीं तो सिंपल समझिए तब 24 को होगा, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए कॉल जितना लेट जाएगा वो उतना लेट जाएगा।
और हमें जो लगता है रिजल्ट उसके बाद 1 दिन या 2 दिन गैप करके, ठीक है, मतलब अगर 24 तक ये हो जाता है, 25 26 है ना, 25 से ले लो 27 तक में आप सबका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब इसी मार्च के मंथ में आप सबका रिजल्ट भी आ ही जाना है। यानी अगर आप सबको कॉल आ जाता है, सिंपल समझिए, अगर आप सबको कॉल आ जाता है या 18 से 19 के बीच में, ठीक है, 18 से 20 तक के बीच में कॉल आ गया, वेरिफिकेशन हो जाएगा 21 22 या फिर 24 को, उसके अगले 2 दिन में 1 दिन में रिजल्ट आ जाता है, 25 को या 27 को 26 को, किसी भी दिन आप सबका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने से पहले भी अनाउंसमेंट होती है। तो ये तो हो गई जानकारी। लेकिन आप सब लोग को अगर सिंपल ये समझिए कि कॉल अगर आया है, ठीक है, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सबको ख्याल रखनी होगी अपना टॉपर्स वेरिफिकेशन में। तो अगर आप लोग अगर हमसे पढ़े हैं और आपको अगर टॉपर्स वेरिफिकेशन का कॉल आया है, तो एक नीचे फॉर्म का लिंक दिए हैं, ठीक है, फॉर्म का लिंक नीचे दिए हैं, ठीक है, गूगल फॉर्म का लिंक है, वहाँ पे अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपना आप कहाँ कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हैं और अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे इंटर कर दीजिएगा, और हम खुद ही आपसे बात कर लेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। अगर आपका नाम टॉपर्स वेरिफिकेशन में आया है, आपको अगर कॉल आया है, तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है हम खुद ही आपको कॉल करके अच्छे से बतला देंगे। जैसे पिछले साल के सारे बच्चों को हम गाइड किए थे, ऑब्वियसली इस साल भी वही सारे बच्चों को गाइड करेंगे, और हम जिसको जिसको समझा के जैसे जैसे भेजे वैसा वैसा अंदर में हुआ और आराम से वो टॉपर्स बने, ठीक है। और पिछले साल का एक रिकॉर्ड भी रहा कि 9 स्टेट टॉपर, 55 डिस्ट्रिक्ट टॉपर एजुकेशन प्लेटफॉर्म से, जो कि हाईएस्ट अभी तक का रिजल्ट है, ठीक है, क्लास 12 का हाईएस्ट रिजल्ट है ये, ठीक है, जो एजुकेशन के नाम है। और आप सब लोग भी, आप अगर वेरिफिकेशन का कॉल आया है तो नीचे फॉर्म का लिंक जरूर भरिएगा, ताकि हम आपको पर्सनली अच्छे से समझा देंगे कैसे कैसे आप सबको आगे का प्रोसेस करना है, ठीक है। तो ये फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अब और सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, आप सबका जो डाउट है, सवाल है, उन सब चीज़ों के बारे में। कुछ लोग का होगा टॉपर्स वेरिफिकेशन क्या होता है। आप सभी लोग जानते होंगे पहले जो है टॉपर्स के नाम पे धांधली होता था, ठीक है, टॉपर्स कोई भी बन जाते थे, है ना, इधर उधर से करके। रूबी रॉय वगैरह बहुत फेमस लोग थे, लेजेंड लोग थे, ठीक है, उन सब का नाम मतलब वो सब बिहार बोर्ड का नाम बहुत ख़राब कर दिया। मतलब टॉपर्स बनते थे, मीडिया वाला आके कुछ सवाल पूछते थे, तभी वो टॉपर जवाब नहीं दे पाता था, ठीक है, इसके कारण बिहार बोर्ड की बहुत बदनामी हुई। इसके बाद बिहार बोर्ड कहा नहीं, टॉपर जो बनेगा, अच्छा मार्क्स तो बोर्ड में जो लाएगा उसको हम बुलाएंगे पहले पटना बोर्ड पे, और यहाँ बुला के और उसके बाद उससे पूछेंगे, सारे सवाल पूछेंगे। क्या क्या सवाल पूछा जाएगा ये हम बताते हैं। सवाल पूछेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये बच्चा टॉपर बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऐसा ही अभी हो रहा है। टॉपर्स वेरिफिकेशन का मतलब आपको बोर्ड पे बुलाया जाएगा, ठीक है, आपको बोर्ड सेंटर पे बुलाया जाएगा, ठीक है, आपको बोर्ड पे बुलाया जाएगा और वहाँ पे आके आपको एक तरीके से आपसे सवाल वगैरह पूछा जाएगा, ठीक है, और आप अगर उसमें अच्छा करते हैं तो आपको एक तरीके से पास कर दिया जाएगा, बोला जाएगा, ठीक है। आप जाइए घर और रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में देखोगे भाई आप कोई बिहार टॉपर में हो, स्टेट टॉपर में या फिर डिस्ट्रिक्ट टॉपर में, यही होता है टॉपर्स वेरिफिकेशन। अब देखिए टॉपर्स वेरिफिकेशन में क्या पूछे जाते हैं, सवाल ये भी होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, आप जो भी स्ट्रीम्स होंगे, साइंस से होंगे, ठीक है, आप साइंस में होंगे, आप कॉमर्स में होंगे, ठीक है, आप आर्ट्स में होंगे। सबसे पहले हम एक चीज़ और बताएंगे, टॉपर्स वेरिफिकेशन कितने मार्क्स पे हो जाएगा, है ना, मतलब कितना मार्क्स आएगा जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कॉल आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको 460 प्लस मार्क्स लग रहा है कि आपका आ जाएगा, ठीक है, तो आप वेट करिए, तब आप वेट करिए, ठीक है, और आपको कॉल आ जाना चाहिए, ठीक है। मोस्टली चांस है इसके आसपास ही मार्क्स मतलब होगा, 465 70 हो सकता है तब कॉल जाए, लेकिन इतना अगर आप आ रहा है तो आप एक्सपेक्ट करिए कि आपको कॉल जाएगा, आप वेट करिए। और हम जो नीचे फॉर्म का लिंक दिए हैं वो तब भरिएगा जब आपको कॉल आ जाए, क्योंकि वो फॉर्म एक ही बार भर सकते हैं, तो कॉल आएगा तभी भर दिएगा। कॉल आ गया है तो भर देना है, नहीं आया तो अभी वेट करना है, जब आएगा तब पहले वीडियो ओपन करके वो फॉर्म भर देना है, ठीक है। अब देखो ये तो एक तरीके से क्या हुआ आप सबका, मतलब इतना मार्क्स हो गया। अब कॉल जो आएगा वो कॉल किस नंबर पे आएगा, आपके रजिस्टर्ड नंबर पे, ठीक है। आप जो भी मोबाइल नंबर दिए हैं, ठीक है, जो भी मोबाइल नंबर दिए हैं वो नंबर को ऑन रखना है। जो जीमेल आईडी आप दिए हैं वो जीमेल आईडी आप सबको रखना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के समय, फॉर्म भरने के समय, है ना, ये मोबाइल नंबर वगैरह जो होगा वो मोबाइल नंबर आप ऑन रखिएगा, रिचार्ज रखिएगा, ताकि उस पर कॉल आ जाए, ठीक है। और इसके अलावा जहाँ तक बात करें तो आपके कॉलेज पे भी, है ना, कॉलेज पे भी एक तरीके से आप सबको, कॉलेज पे भी एक तरीके से वहाँ पे भी जानकारी होता है
कि आपका नाम टॉपर्स वेरिफिकेशन में आने वाला है, क्योंकि वहाँ से क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि प्रैक्टिकल वाला कॉपी मंगाया जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकल वाला कॉपी मंगाया जाता है, समझे, स्कूल से, जो स्कूल में आप प्रैक्टिकल का कॉपी जमा किए होंगे। अब देखो, आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स किसी से भी होंगे, तो आपके सारे सब्जेक्ट, जैसे साइंस में बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, मैथ, बायो, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे ही सब में अपना अपना सब्जेक्ट है। ठीक है, अकाउंट, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कोई भी सब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसा समझ लो, आप में जो भी सब्जेक्ट होगा, ठीक है, साइंस के, कॉमर्स के, आर्ट्स के, जो भी सब्जेक्ट होगा, उसमें ऐसा समझ लो कि हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होंगे, है ना। जो टीचर्स होंगे, ठीक है, जो टीचर्स होंगे वो सब लोग क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं आपसे। ठीक है, अपने अपने सब्जेक्ट से समझ लीजिए 8 से 10 सवाल पूछते हैं। और ये 8 से 10 सवाल कौन सा होता है, जो आपको क्वेश्चन पेपर, आप सबके बोर्ड एग्जाम दिए हैं ना, आप सब लोग जो बोर्ड एग्जाम दिए हैं, ठीक है, तो उस बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर जो आप कॉपी में लिख के आए हैं, वो क्वेश्चन पेपर से ही मोस्टली सवाल होंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन पेपर से आप सारा क्वेश्चन अपने वेरिफिकेशन में जाने से पहले आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो 8 से 10 सवाल पूछा जाएगा हर सब्जेक्ट में। उसके बाद सब टीचर अलग अलग बारी बारी से, पहले फिजिक्स का पूछ लेंगे, तब आपको आगे केमिस्ट्री वाले के पास जाना है, ऐसे ही सब में, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, सब में। ठीक है, और आपको कुछ कुछ सब्जेक्ट में लिखने को भी दिया जा सकता है। ठीक है, आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आपका कॉपी जो होगा ना, वो टीचर के पास होगा। मतलब आपका जो फाइनल, आप जो फाइनल कॉपी जो लिखे होंगे, ठीक है, फाइनल कॉपी जो आप लिखे होंगे, कौन कौन सा कॉपी आपका होगा जिसमें आंसर लिखे होंगे, OMR होगा उनके पास, उसके बाद प्रैक्टिकल कॉपी होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल कॉपी होगा, समझे, इन लोग के पास ये सारा चीज़ें होंगे। ठीक है, कॉपी, OMR और प्रैक्टिकल का ये सारा चीज़ें होंगे उनके पास। अब देखिए, आप सबको इसमें क्या होगा कि आप सबसे पूछा जा सकता है इस सब में से कुछ कुछ चीज़ें, जो आप आंसर दिए रहेंगे वो सब चीज़ें। अगर आपको कोई सवाल का आंसर नहीं पता है तो आप सिंपल स्माइल करके अच्छे से बता दीजिए, सर नहीं पता, ये याद नहीं है, ये टॉपिक हम बहुत अच्छे से पढ़े थे लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। बहुत मुस्कुरा के बोलिएगा जब ये बात बोलिएगा, और जो आंसर पता है बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में बोलिए, क्योंकि वहाँ पे कॉन्फिडेंस ही आपका चेक किया जाएगा। ठीक है, और कुछ कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा, भैया सिर्फ क्वेश्चन पेपर से ही सवाल पूछेगा? नहीं, कहीं से भी, बुक से भी पूछ सवाल कर सकता है सवाल। ठीक है, जनरली रैंडम कोई भी सवाल पूछ सकता है आपके क्लास 12 के सिलेबस से। ठीक है, तो आपको बस मुस्कुरा के जवाब देना है, जो नहीं आता उसमें भी मुस्कुरा के ही, अच्छे से, प्यार से, ऐसा लगे कि वो अच्छा फील करें, टीचर को लगे नहीं भैया बच्चा में कॉन्फिडेंस है, ये बच्चा तो टॉपर बनना चाहिए। ठीक है, तो बस ये कॉन्फिडेंस आपको दिखाना है, और वो लोग बहुत प्यार से आपसे बात करेंगे। ठीक है, मतलब सच बता रहे हैं, मतलब वो आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे टीचर। आपको ऐसा नहीं है कि फंसाने वाला काम करेंगे कि ये स्टूडेंट को आप फंसा ही देना है, ठीक है, कि ये स्टूडेंट कैसे टॉपर कैसे बन सकता है, इस स्टूडेंट को आप बहुत फंसा देंगे, नहीं, वो आपको बहुत सिंपल सिंपल सवाल पूछेंगे, आपको बस अच्छे अच्छे तरीके से जवाब देना है, बस यही है ना, इतना ही। आप सबको कभी कभी लिखवाया भी जाएगा, कॉपी आपको कोई ऐसे दे देगा, है ना, निबंध, ठीक है, जैसे पॉल्यूशन के ऊपर निबंध दे देगा, बोलेगा लिखने के लिए, तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और आपका जो कॉपी है उससे राइटिंग मैच किया जाएगा कि आप ही वो हैं जो आंसर लिखे थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ मैच करवाया जाएगा। तो ये एक होता है क्या चीज़, एक पार्ट है। और हाँ, जितना भी सारा चीज़ें होगा, जो भी इंटरव्यू, जो भी सवाल पूछा जाएगा, वो कैमरा के सामने होगा। ठीक है, सामने कैमरा होगा, मतलब आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा होगा, समझ में आया। तो कैमरा देख के घबराना नहीं है कि मतलब क्या हो जाएगा, कैसे जवाब दे पाएंगे, अरे कुछ नहीं है। ठीक है, कैमरा फेस करना है ना, तो सेंटर पे पहले आ जाना, हम लोग खुद रहेंगे, है ना सब कुछ बतला देंगे अच्छे से। और जब आप फॉर्म भर ही चुके रहोगे तो हम एक एक चीज़ समझा देंगे, ये सब चीज़ें। ठीक है, ये सब चीज़ टेंशन नहीं लेना है, हम सब कुछ बता देंगे, क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, किस तरीके से सब कुछ होगा। ठीक है, इतना तो है ही। टॉपर्स वेरिफिकेशन में क्या क्या लेके जाएँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या लेके जाना है। देखो भैया, अपने पास अपने साथ कोई एक पेरेंट्स को ले लेना। ठीक है, कोई एक पेरेंट्स, है ना, अपना कोई भी पेरेंट्स को ले लेना, भैया, सिस्टर, दीदी, पापा, मम्मी, किसी को भी ले लेना। ठीक है, उनको एक कोई व्यक्ति आपके परिवार से हो। अब वेरिफिकेशन में एक तो गार्जियन लेके आना, एक तो खुद आ जाना। उसके बाद अपना एडमिट कार्ड, ठीक है, अपना एडमिट कार्ड ले लेना, अपना आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड ले लेना। ठीक है, बस ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक पेन ले लेना,
ठीक है, पेन 2 रख लेना, ठीक है, ब्लू और ब्लैक कलर ये रख लेना, क्लियर। तो ये जो है आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए, बस आपको सेंटर में पहुंच जाना है। वैसे हम आपको बता देंगे जानकारी, आप फॉर्म भर चुके रहोगे तो हम आपको जानकारी दे देंगे। सबसे पहले यानी देखो कॉल आएगा, आपको एक डेट दे दिया जाएगा कि अच्छा इस डेट पे आप सबको आना है। कॉल आया, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल फॉर्म का लिंक भर जो है उस पर क्लिक करके अपना सारा डिटेल्स भर देना है, और ताकि हम आपको सब कुछ समझा देंगे। एक डेट आया, उस डेट पे आपको जाना है, जहां से आप गए हैं और वहां से पटना ऑफिस तक की किराया दिया जाएगा। मतलब आप जब मान लो आप सहरसा डिस्ट्रिक्ट से हैं, या आप कटिहार से हैं, पूर्णिया से हैं, समस्तीपुर से हैं, बेगूसराय से, कहीं से भी हैं, मुजफ्फरपुर से, कहीं से भी आप हैं, और वहां से जो आप जाते हैं कहाँ पे, पटना बोर्ड सेंटर पे, आप कोई प्राइवेट गाड़ी बुक करके जा रहे होंगे, ठीक है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो यूज़ कर रहे होंगे, ट्रेन से जा रहे होंगे, फ्लाइट से आ रहे होंगे, जिस भी चीज़ से आप आ रहे होंगे, तो आपको उसका किराया मिलेगा, अप डाउन दोनों का, मतलब आने जाने दोनों का किराया आपको मिल जाएगा, ठीक है। जितना आपको आने में खर्चा लगेगा उतना ही आपको जाने में के लिए भी दे दिया जाएगा, ठीक है। पैसा आपको बिहार बोर्ड की तरफ से मिल जाएगा। जब आपका इंटरव्यू समाप्त होगा ना, तो वो लोग आपसे पूछेंगे कितना खर्च हुआ, उसका एक स्लिप दिखाने के लिए, है ना। तो बस वही, या फिर ड्राइवर जो है उस ड्राइवर को लेके जाना है कि हाँ इतना खर्च हुआ है, तो वो आपको पैसा दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको वहाँ पे जाओगे, सबसे पहले बोर्ड सेंटर पे पहुँचोगे, आपको चाय नाश्ता करवा के सबसे पहले आपको कूल डाउन करने के होने के समय दिया जाएगा कि आप शांत हो जाओ अच्छे से, नहीं तो घबराहट में जवाब नहीं देना है ना, इसलिए आपको कूल डाउन वहाँ पे हो जाना है। चाय नाश्ता आपको बोर्ड की तरफ से मिलेगा, अपना नहीं, बोर्ड की तरफ से ही खुद मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू आपका होगा, सवाल पूछे जाएंगे, सारे टीचर्स अलग अलग पूछेंगे, आप सब अच्छे से तरीके से जवाब दे दोगे, आपको बोला जाएगा ठीक है आप जाइए, ठीक है। देखिए आपको वहाँ पे पूछने के क्रम में टीचर्स ये भी पूछ सकते हैं, आपका रोल नंबर बताइए, रोल कोड बताइए, सेंटर नेम क्या था आपका, आपको राइटिंग मैच तो करवाया जाएगा, प्रत्येक सब्जेक्ट से 8 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखना है। सही समझ में आ गया? तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। बाकी टॉपर्स वेरिफिकेशन कहाँ पे होगा, तो बाबू इस जगह पे होगा, ये जो है पटना बोर्ड का सेंटर है, यहीं पे जो है ना, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, ठीक है। तो ये जो है इस जगह पे आप सबका वेरिफिकेशन होगा, इस गेट से अंदर जाओगे, इस बिल्डिंग जो पीछे दिख रहा है ना, इस बिल्डिंग में ही आप सबका वेरिफिकेशन होगा। तो ये ऑफिस कहाँ है, बिहार बोर्ड ऑफिस पटना है, ठीक है, सिन्हा लाइब्रेरी रोड, कोतवाली थाना। आपको अगर और जानकारी चाहिए, वो कॉल आया है तो आपको सारा चीज़ समझना है, लोकेशन कहाँ पे है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और आपको ज़्यादा अगर दूर से हैं, आपको अगर दिक्कत हो रहा है कि मतलब हम सही समय से पहुंचना बहुत ज़रूरी है, कि आप नहीं पहुंच पाइएगा, है ना, ऐसा लगता है, तो आप एक दिन पहले आ जाइए, रुक जाइए पटना में, ठीक है। पटना एक दिन पहले आके रुक जाइए यहाँ पे। अगर आपको कहीं पे रुकने में दिक्कत है तो आप हमें भी बोलोगे तो हम भी व्यवस्था कर देंगे। आप कोई अपना एक पेरेंट्स को लेके आना, ताकि आप दोनों साथ में रुक जाओ, ठीक है। तो हम भी अपना व्यवस्था करवा देंगे आपका, क्योंकि बच्चे आप लोग देखो मेहनत किए हो, और अंतिम कुछ समय के लिए कुछ भी चीज़ चूकना नहीं चाहिए, सब बेहतरीन अच्छे ढंग से करना है, ठीक है। और अपने लोग देखो एक चीज़ हम बताते हैं, हम बार बार ये चीज़ बोलते हैं कि बाबू लोग स्टार ना सिर्फ फिल्मों से ही नहीं बनते हैं। हम हर बार बोलते हैं ना, आज देखो आप सबका कॉल आया वेरिफिकेशन का, और आप सब लोग एक तरीके से अब आप टॉपर बनने वाले हो, ठीक है। तो एक स्टार यहाँ से भी बनते हैं लोग, कल को देखना सारे लोग आपको पूछेंगे, ठीक है। हम लोग खुद आपका एक तरीके से जो भी कहानी आपका स्ट्रगल है वो सब चीज़ों बच्चों को सुनाएंगे, बच्चे लोग भी मोटिवेट होंगे। हर क्लास में आपका फोटो रहेगा कि ये बच्चा देखो टॉप किया है, ये स्टूडेंट टॉप किया है, कितना सारा जगह अलग अलग शहर में हम लोग का बैनर्स लगता है, उसमें फोटोज़ रहता है टॉपर्स लोग का। तो हर शहर में सिर्फ आप एक बार टॉप करोगे, स्टार बन जाओगे, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ें हैं ना, मतलब यही चीज़ तो होता है जो पेरेंट्स जिस पे प्राउड फील करते हैं, ठीक है। जो पूरा साल वो देखेंगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में हर जगह जो पोस्टर्स लगे रहते हैं, वो सब देख के कितना खुश होंगे आपके पेरेंट्स ना, कि ये बच्चा मेरा बच्चा है और इतना अच्छा किया। तो बस आप सब लोग स्टार बनने वाले हो आगे, आप सब लोग जाओ, फॉर्म भर देना। अगर आपको कॉल आ गया है तो इस नंबर पे आप और डिटेल्स के लिए, जानकारी के लिए कॉल कर लीजिएगा, और सारा डिटेल्स आप इनको बता दीजिएगा, ठीक है। और बाकी हम खुद आपको कॉल करके सारा जानकारी दे देंगे, अगर आप गूगल फॉर्म भर चुके रहेंगे। बाकी हम सीधा आपको मिलेंगे कहाँ, पटना बोर्ड सेंटर पे। चलो जी, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसको शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ, और सभी लोग लाइक कर लीजिए, और नीचे कमेंट कर दीजिएगा आप लोग कॉल का वेट कर रहे हैं, या फिर आपको कॉल आ गया, या फिर क्या बात है, मिलना चाहते हो भैया से। तो बस वेरिफिकेशन के लिए जिस दिन रखेंगे ना, उस दिन पहुँच जाना, ठीक है। चलो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, टाटा बाय बाय।